विष्णु, राधे राधे। आज हम आपके लिए फिर से कथा लेकर आए हैं। ये कथा है भारतवर्ष की उन उच्च नारियों की जो जन्म से अपनी संतानों को सत्य और असत्य के भेद के बारे में बताकर उन्हें सही दिशा बताती थी। राजा गोपीचंद की माँ की तरह ही रानी मदालसा, रानी मैनावती, पन्नाध्याय और जबाला जैसे नारियों की गाथा आज भी जीवंत है, जो कि हमें समय समय पर सदा प्रेरित करती रहती हैं। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, बाल जले ज्यों घास, कंचन काया मिली माटी में, कोई रहा नहीं पास। समस्त जीवन जो व्यक्ति अपने शरीर पर इतरा रहा था, उसका एक एक अंग जैसे कैसे जला जा रहा है। हड्डियां लकड़ी की तरह जल रही हैं, घास की तरह बाल जले जा रहे हैं और इस प्रकार सारी देह जली जा रही है। जिन लोगों में वो इतना आसक्त रहता था, आज कोई उसके समीप भी खड़े रहने को राजी नहीं है। इसलिए सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है, मत कर तू अभिमान जग में, मत कर तू अभिमान, पेट अर्थ को पाप न कीजो, 2 दिन के मेहमान। एक बार गोपीचंद राजा, जो कि बहुत बाहुस और धन संपदा के धनी राजा थे, अपनी माता की आंखों में आंसू देखते हैं। वो तुरंत उनके निकट जाकर पूछने लगते हैं, हे माताश्री, आप क्यों शोक व्यथित हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको बुरा लगा तो मुझे कहे, मैं उसकी जीभा कटवा दूंगा। किसी ने आपकी तरफ कुदृष्टि की तो बताएं, मैं उसकी दोनों आंखें निकलवा दूंगा। पर आप इस तरह आंसू ना बहाएं। आप मुझे कहें कि आपकी इस स्थिति का कारण क्या है। तब उस समय गोपीचंद की माता जी, जो गोपीचंद को उत्तर देती हैं, वो हम सब के लिए विचारणी और अनुसरणीय हैं। वो कहती हैं अपने पुत्र से, हे गोपीचंद, मेरे शोक का केवल एक ही कारण है। एक समय था जब तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा थे। उनका प्रताप सारे देश में सर्वव्यापी था और जिस तरह से आज तुम्हारी कंचन वर्णी काया है, उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी की भी कंचन वर्णी काया हुआ करती थी, मगर वो सब जलकर एक दिन राख हो गई है। तो मैं इसी कारण रो रही हूँ कि एक दिन तुम्हारी ये सुंदर काया, जिसे तुम इस संसार के भोगों में निरंतर रूप से संलिप्त रखते हो, वो भी जलकर राख हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही मेरे दुख का कारण है। इसलिए हे पुत्र गोपीचंद, मैं तुम्हें ये सीख देती हूँ कि इस मनुष्य देह की, जो कि अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करो। इसे संतों और भगवान की सेवा में लगाओ और आत्मा परमात्मा के ज्ञान की साधना में लगाओ। यह सुनकर राजा गोपीचंद को मानो एक धक्का सा लगा, परंतु उन्हें अपनी माता के वचनों का भी आभास हुआ। वो अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई को सौंपकर वन साधना के लिए निकल पड़े। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक